आज हम दो आर्टिकल करेंगे, एक आर्टिकल 21A और एक आर्टिकल 22। उसके बाद में हमारा ये राइट टू फ्रीडम ख़त्म हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर हम फंडामेंटल राइट्स कर रहे हैं और फंडामेंटल राइट्स के अंदर मैंने आपको जो लेक्चर है, लेक्चर को डिवाइड किया है पार्ट के अंदर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, इस टाइप से मैंने लेक्चर के अंदर चीज़ों को मतलब छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। तो आज जो हम करने के लिए जाते हैं वो, एक सेकेंड, ठीक है। तो हम फंडामेंटल राइट्स कर रहे हैं और फंडामेंटल राइट्स के अंदर मैंने आपको राइट टू इक्वलिटी कंप्लीट करा दिया है। राइट टू इक्वलिटी के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, ये सारे आर्टिकल मैंने डिटेल से कवर करे हैं। और लास्ट ईयर आयोग ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे वो भी उनको अच्छे से कवर किया है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि राइट टू फ्रीडम हम कर रहे हैं। और राइट टू फ्रीडम के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 19 आता है, आर्टिकल 20 आता है, आर्टिकल 21 आता है, आर्टिकल 21A आता है और आर्टिकल 22 आता है। आर्टिकल 19, 20 और 21 में लास्ट लेक्चर में ही कंप्लीट करा चुका हूँ। और पिछले साल क्वेश्चन कैसे पूछे गए आयोग के द्वारा ये भी मैंने अच्छे से बताया है उसके अंदर। अब आर्टिकल 21A और 22 आज डिस्कस करेंगे हम। देखिए, आर्टिकल 21A क्या कहता है? इससे भी पहले मैं आपको बताता हूँ कि राइट टू जो आर्टिकल 20 था, ये एक्चुअली राइट टू लाइफ, एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। तो क्या बिना एजुकेशन के आप राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को क्लेम कर सकते हो? देखिए, आपने एक बुक के अंदर ये लिख दिया है कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी आपके लिए है, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है विदाउट एजुकेशन? नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल। जब तक आप लोगों को पढ़ाओगे नहीं, उनको पता भी नहीं होगा कि प्राइवेसी नाम की क्या चीज़ होती है, उनको पता भी नहीं होगी कि क्वालिटी ऑफ द लाइफ क्या होती है, लाइफ को जीने के लिए क्या कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो इसलिए सबसे पहला काम सरकारों का होना चाहिए कि अपने सिटीजन को पढ़ाएं, उनको अच्छी एजुकेशन दे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो वो नई एजुकेशन उन्होंने जो ऑब्टेन की है वो उनको एक अच्छे रोजगार का मतलब एक अवसर मिलेगा। तो इसलिए ये जो आर्टिकल था, आर्टिकल 21A को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये आर्टिकल 21A जो इंट्रोड्यूस किया था, ये कौन से अमेंडमेंट के एक्ट के अंदर किया गया था? देखिए, ये जो आर्टिकल था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। और इस अमेंडमेंट ने 3 आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया। एक तो आर्टिकल 21A, ठीक है, और एक आर्टिकल 15(1)(a) के अंदर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया था, सब क्लॉज इंट्रोड्यूस की थी। आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर एक ही आर्टिकल 51A, तो लेकिन उसकी क्लॉजेज बनी हुई हैं, क्लॉज ABC इस टाइप से क्लॉज बनी हुई है। फिर इसना जो आर्टिकल 45 है, पार्ट 4 किसके अंदर? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर DPSP जो है पार्ट 4 के अंदर आते हैं, पार्ट 4 के अंदर आते हैं। तो वहाँ पर इस आर्टिकल का जो नेचर था इसको चेंज कर दिया था। पहले क्या लिखा हुआ था, ठीक है, अब क्या लिखा है, अब इसको बदल कर चेंज कर दिया था। तो अब हम ये 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि जो आर्टिकल 51A है, फंडामेंटल ड्यूटी, इसके अंदर जो एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया था वो कौन से अमेंडमेंट के अंडर किया गया था। फिर आपसे पूछा जाएगा दूसरा क्वेश्चन कि ये आर्टिकल 21A है, ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अंडर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और आपसे पूछा भी जा सकता है कि व्हाट इज़ द आर्टिकल रिलेटेड टू द आर्टिकल 21A, तो आपसे ऐसा पूछा भी जा सकता है। अब देखिए, आर्टिकल 21A क्या कहता है? आर्टिकल 21A ये कहता है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को जो स्टेट है, स्टेट फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगा। अगर सिंपल सी बात है, आप 6 साल से, देखिए 6 साल से और 14 साल, 6 साल से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन दे रहे हो, तो ये किस टाइप की एजुकेशन होगी? हायर एजुकेशन तो होगी नहीं। अगर देखा जाए 14 साल का बच्चा जो होता है वो, सच बताऊँ तो 10th क्लास के अंदर होता है। भाई किसी का रिपीटेशन हो गया तो 9th क्लास के अंदर आ जाएगा वो, मतलब तो उसको ज़्यादा टाइम लग जाएगा।
तो मतलब 9th और 10th, तो ये किस टाइप की एजुकेशन 9th है, दिस इज द एलिमेंट्री एजुकेशन, कि आपको पढ़ना लिखना आ जाए, सिग्नेचर करने आ जाए, थोड़ा सा एक बेसिक कैलकुलेशन करनी आ जाए। तो मतलब ये हमारा जो इंडिया है, इंडिया के अंदर केवल सच बताऊं तो एलिमेंट्री एजुकेशन ही दी गई, कोई हायर एजुकेशन के बारे में बात नहीं कही गई। हालांकि कोई देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कोई स्टेट ने जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी है, लेकिन सुधार इतना अच्छा नहीं हो रहा है सच बताऊं तो। इस आर्टिकल का सुधार इतना अच्छा हो नहीं रहा है, इसको बढ़ाकर एक हायर एजुकेशन तक ले जाने की ज़रूरत है। देखिए रिसोर्स, आप मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब आप छोटी मतलब छोटे स्कूल में पढ़ा लोगे, चलो 10वीं तक आपने पढ़ा लिया, गांव में लोग यही करते हैं, 10-12 तक अपनी लड़कियां पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद में बैठा लेते हैं। उसका एक रीज़न ये होता है कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते, उनके ऊपर वो बर्डन होता है, फाइनेंस का बर्डन होता है। तो सरकार हायर एजुकेशन में क्यों नहीं प्रमोट करती है इन लड़कियों को और किसी को भी। चलो लड़कियों को भी छोड़ो, चलो ये तो मैंने लड़कियों की बात करी, बॉयज़ के साथ भी यही है। वो बेचारे गांव के जो गरीब लोग होते हैं, शहर में भी बहुत गरीब लोग होते हैं, तो 10 और 12 तक किसी तरह से वो झेल कर कर मतलब बर्दाश्त करके उनको पढ़ा देते हैं। उसके बाद में हायर एजुकेशन के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, वो पढ़ा ही नहीं पाते। तो सरकार को कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन की ओर भी इस आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है, इट ओनली टॉक अबाउट द एलिमेंट्री एजुकेशन, नॉट टॉक अबाउट द हायर एजुकेशन। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आर्टिकल 51A डाला गया। देखिए जैसा ये क्या है, आर्टिकल 21A, अगर आपको मान लो 6 क्लास और 10 क्लास तक सरकार आपको एजुकेशन नहीं दे रही है आपके बच्चे को, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो कि देखो भैया सरकार जो है हमारे बच्चे को 6 से लेकर 10 तक 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को पढ़ा नहीं रही है, तो फिर आप जो है उनको बोलो, तो सुप्रीम कोर्ट उनको आदेश देगा। अब आता है कि एक फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर सिटीजन की भी जिम्मेदारी डाली गई है। सिटीजन को भी बोला गया है कि भैया अगर आपके बच्चे हैं 6 साल से 14 साल के बच्चों को प्लीज़ प्लीज़ आप अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, एक अच्छी एजुकेशन दे। तो सरकार इस आर्टिकल ने सरकार को भी सरकार के कंधों पर भी वजन डाला, और जो सिटीजन थे, सिटीजन के जो कंधे थे उन पर भी जो पढ़ाई का एक वजन डाला है। उसके बाद में एक आर्टिकल, जब जो आर्टिकल 45 था, इस अमेंडमेंट से पहले आर्टिकल 45 को इस टाइप से रीड किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंड अ प्रोविजन फॉर द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए। एंड ये आर्टिकल 45 के अंदर पढ़ा जाता है। लेकिन जब ये अमेंडमेंट एक्ट हो गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, जब ये हुआ तो अब आर्टिकल 45 की जो 45 है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको सब बताऊंगा वहाँ पर, तो फिर से ये सारी चीज़ें सबसे बताने वाला हूँ। ये फिर से जो पूरी स्लाइड है ना, ये फिर से बताने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पर अमेंडमेंट एक्ट कुछ आएंगे, तो इसलिए ये रिपीट करना पड़ेगा। 45 के अंडर जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो जस्टिसेबल नहीं होते, और फंडामेंटल जो होते हैं वो जस्टिसेबल होते हैं। मतलब इसका मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा सकते हो कि भैया देखो ये सरकार हमारे फंडामेंटल राइट जो है उनको वायलेट कर रही है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीने जा रहे हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये जो है ये अपने आप में जस्टिसेबल नहीं होते, इसलिए आप सरकार का सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हो। अब आर्टिकल मैं बता रहा था कि अब आर्टिकल 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बाद अब कैसे रीड किया जाता है। देखिए अब आर्टिकल को इस टाइप से 45 को ऐसे रीड किया जाता था, स्टेट शैल इंडेवर, स्टेट जो है, सरकारें जो हैं वो इंडेवर का मतलब होता है कि प्रयास करेंगे, एफर्ट्स करेंगी। किस लिए एफर्ट्स करेंगे? टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर, बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर दी जाएगी। जो स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको दवा पानी खर्चा सब दिया जाएगा, जिससे उनका जो राइट टू लाइफ है वो अच्छी डिग्निफाइड हो सके। और फिर क्या करेंगे, एजुकेशन देंगे फॉर द ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ द 60 ईयर्स, जब तक वे 6 ईयर, सॉरी 60 नहीं है, 6 ईयर्स की एज कंप्लीट ना कर लें तब तक उनको, मतलब आंगनबाड़ी की बात हो रही है। सच बताऊं तो ये आंगनबाड़ी का जो प्रोविजन है एक्चुअली वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेट करता है। तो ये आर्टिकल 21 था, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। अब आर्टिकल 22 के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद में हमारा जो राइट टू फ्रीडम है ये जो है फ्रीडम खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 22 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 22 बारे में बात करता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन। देखिए दो शब्दों का यहाँ पर, एक तो हो गया अरेस्ट और एक हो गया डिटेंशन। दोनों शब्दों को समझने की ज़रूरत है कि ये ऐसा क्यों लाई सरकार। देखिए आपने सुना होगा जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं, सरकार उनको उनके जरिए खोपचे में मार देती है किसी को। कैसे? एक तो मैं आर्टिकल 22 के अंदर दो टाइप का जो है डिटेंशन किया गया है। दो टाइप का डिटेंशन कैसा? एक तो किया गया है मतलब कि आपको पनिशमेंट करने के लिए। सपोज करो पर्सन ए है और पर्सन ए ने जो है कोई क्राइम कर दिया। क्राइम क्या कर दिया है कि एसबीआई का एटीएम, एसबीआई एटीएम के अंदर एक गार्ड था, ठीक है, उसका मर्डर कर दिया। अब पुलिस क्या काम करेगी? पुलिस
इस पर्सन के खिलाफ एक्शन लेगी। तो जब इसके खिलाफ एक्शन लेगी पुलिस, इस पर्सन ए के खिलाफ एक्शन लेगी और इसको कहाँ ले जाया जाएगा, इसको कोर्ट में ले जाया जाएगा। कोर्ट के अंदर, कोर्ट में क्या होगा, इस पर ट्रायल चलेगा और सरकार इसको जो भी कोर्ट होगा इसको क्या करेगी, इसको सज़ा सुनाएगी। सपोज करो इसको सज़ा सुना दी उसने 10 साल जो है इसको छोटी सी कोठरी में रखा जाएगा और 10 साल के बाद जो अगले 10 साल आएंगे उसको एक छोटी सी और बड़ी जगह दी जाएगी। मतलब इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई है, 20 साल की सज़ा सुना दी इसको। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है सरकार ने क्यों, मतलब सरकार ने आपको क्यों पनिश किया, पर्सन ए को क्यों पनिश किया, इसलिए पनिश किया बिकॉज ही कमिटेड द सुसाइड, सॉरी कमिटेड द, इन्हें जो है कमिट कर इसने जो है एक मर्डर किया था। एक पर्सन था एसबीआई के एटीएम के अंदर जो वर्क कर रहा था, उस पर्सन का इसने मर्डर कर दिया, इसकी वजह से इसको ये सब किया। अब क्या होगा, अब दूसरा एग्जाम्पल यह है प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिकल 22 इस बारे में बात करता है कि आप किसी को क्राइम करने से रोक सकते हो। जैसे सपोज करो कि कोई कभी कभी क्या होता है कि जैसे मणिपुर हुआ, या फिर हाँ मणिपुरी के ले लेते हैं, मणिपुर के अंदर काफ़ी वायलेंस हुआ था, नागालैंड के अंदर और मतलब यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर वायलेंस होता रहता है। तो जब भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई ऐसा वायलेंस होगा तो कोई जो लीडर, जैसे मैं आपको यार एक अच्छी बात बताता हूँ, सबसे जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था तो वहाँ के जो लीडर थे पॉलिटिशियन, जम्मू कश्मीर के जो लीडर थे उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन कैंप में रखा गया था। प्रिवेंटिव डिटेंशन कैंप का मतलब ये हो गया कि वो सरकार की निगरानी में रहेंगे, अदरवाइज वो बाहर निकलते बाहर कोई स्पीच देते और स्पीच जैसी देते तो लोग भड़क जाते तो वहाँ पर और ज़्यादा वायलेंस हो जाती, मर्डर, वहाँ पर खून खराबा होता। इसलिए जो महमूदा, सॉरी मैं ठीक से नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ उसको, उनका नाम, तो वहाँ के जो पॉलिटिशियन को डिटेंशन किया गया था, उनके घर में ही उनको नज़रबंद कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए। अब वो फ्री हैं। तो ये क्यों किया गया था, क्योंकि अगर वो कोई लेक्चर मतलब कोई भाषण स्पीच देते तो लोग भड़क जाते और फिर वायलेंस हो जाती वहाँ पर। इसलिए मतलब कि ये क्या है, प्रिकॉशनरी मेजर है। फ्यूचर में कोई कमेंट मतलब कोई गलत काम करने के लिए जा रहा है, चाहे वो देश विरोधी हो सकता है या किसी के पर्सन का मर्डर हो सकता है, तो एक प्रिकॉशनरी मेजर लेना, उसको रोक देना, उसको अरेस्ट कर लेना कुछ टाइम के लिए। तो आर्टिकल 22 इसी बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 22 क्या है आपको पता होना चाहिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आज के लेक्चर के बाद हमारा, देखिए मैंने आपको क्या करा दिया, मैंने आपको राइट टू इक्वलिटी करा दिया और राइट टू फ्रीडम करा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो देखेंगे वो जल्दी, हम ये आर्टिकल, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको जल्दी ख़त्म करने वाले हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन ये सब देखेंगे और फिर मतलब जल्दी हम इनको और 2-4 लेक्चर के अंदर पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। एक्चुअली फंडामेंटल राइट जो है वो काफ़ी बड़े हैं और इनको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप काम चलाओ नहीं कर सकते, काम चलाओ करोगे तो फिर आप कैसे, अभी कोई अमेंडमेंट एक्ट आ जाए, आपको पता ही नहीं कि राइट टू प्राइवेसी क्या है, उसी पर आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो फिर कैसे लिखोगे बताओ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप इन फंडामेंटल राइट्स में थोड़ा टाइम दो, अच्छे से दो, चाहे आप तैयारी कर रहे हो या ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपको फंडामेंटल राइट्स आपके पता होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।